नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम अपने YouTube चैनल कुसुम अमेजिंग रेसिपीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग के साथ यूपी बिहार की खास रेसिपी मकुनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है या ठंड पड़ने लगती है तो यूपी बिहार के घरों में ये खास रेसिपी बनाई जाती है। वैसे यहाँ इसे चूल्हे की आग में बनाई जाती है, लेकिन आज हम इसे तवे पर बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। वैसे सत्तू पराठा और मकुनी एक ही चीज़ होती है, लेकिन थोड़े से अंतर होते हैं इसमें। तो आज मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी कि क्या अंतर होता है सत्तू पराठा में और मकुनी में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मैंने इस रेसिपी को किस तरह से बनाया है। और इसके साथ ही मैं एक कॉम्बिनेशन बनाऊंगी चटनी और बैंगन के भरते की, जिसे भी मैं बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बताऊंगी, जैसा बिल्कुल बिहार के गाँव में बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं मैंने इस खास रेसिपी को किस तरह से बनाया है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है लगभग 300 ग्राम सत्तू जो रोस्टेड चना का बना होता है। अगर आपके यहाँ नहीं मिलता है तो आप इसे रोस्टेड चने से बना भी सकते हैं मिक्सी में पीस करके। साथ ही मैंने 2 प्याज बिल्कुल बारीक काट करके ले लिया है। बारीक नहीं रहेंगे तो बेलने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसके बाद मैंने लिया है अदरक, लहसुन और मिर्च। ये अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इसे भी मैंने बहुत ही बारीक बारीक सा काटा है ताकि बेलने में बिल्कुल सुविधा रहे। साथ ही मैं धनिया पत्ता ले रही हूँ। धनिया पत्ता से इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है दोस्तों, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा, इसकी बिल्कुल ही मत कीजिएगा। और इसके साथ ही मैंने लिया है मिर्च का अचार। अगर आपके घर में मिर्च का अचार ना हो तो आप कोई भी अचार ले सकते हैं, उसका मसाला ले सकते हैं। मिर्च का अचार खास तौर पे बिहार में डाला जाता है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही चटपटा, बहुत ही टेस्टी आता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ज़रूर डालिएगा, ना हो तो आप आम का अचार भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने 2 मिर्च का अचार इसमें मसलते हुए डाला है, और ये बिल्कुल भी अच्छी तरह से मसल करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि जब हम बेलेंगे ना पराठे को या मकुनी को, तो बेलते समय आपको बिल्कुल भी सुविधा असुविधा नहीं होगी। साथ ही मैंने थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेल, जिसे काला जीरा भी बोलते हैं, उसे मैंने रगड़ करके ले लिया है। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग लगता है। और अब मैंने इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 नींबू, बिल्कुल फ्रेश नींबू लेंगे, इसमें रस ज़्यादा होता है। अगर नींबू में रस कम हो तो आप 2 नींबू डालिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर में ही अच्छा लगता है। तो चलिए मैंने इसमें 1 नींबू डाल दिया है, क्योंकि इसमें रस बहुत ही अच्छा है, ऐसा आप देख रहे हैं। तो इसके बीज वगैरह निकाल लें, क्योंकि बीज इसमें जाएंगे तो खाने में कड़वा लगेगा। तो इसे भी डाल दी। इसमें और एक इंग्रेडिएंट आप डाल सकते हैं काली मिर्च का। हमारे यहाँ काली मिर्च कोई नहीं खाता है, इसलिए मैंने नहीं डाला है, लेकिन जब साबुत काली मिर्च डालते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग लगता है। अभी मैं इसमें कच्चा सरसों का तेल डाल रही हूँ। इसमें पानी हम थोड़ा बहुत ले सकते हैं, अगर इस पहले मैश करके देख लेंगे। अगर आपको लगेगा कि ज़्यादा भुरभुरा है तब इसमें हल्का फुल्का पानी डाल सकते हैं। वैसे तेल और मसालों में ही ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं। इसे बहुत ज़्यादा गीला नहीं बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा भुरभुरा बनाना है। बहुत गीला बनाएंगे तो बेलने में प्रॉब्लम होगी, भुरभुरा बनाएंगे तो फिर ये निकल आएंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे बनाना है ताकि ये बिल्कुल भुरभुरा सा रहे, बहुत ज़्यादा भुरभुरा नहीं, बिल्कुल ऐसा मुट्ठी बनाए तो ये मुट्ठी बन जाए। तो देखिए मसाला हमने तैयार कर लिया है। चलिए अब इसका हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। तो आटे की तैयारी करने के लिए मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आटा ले लिया है। इसका एक बिल्कुल नॉर्मल सा आटा हमें लगाना है, ना बहुत सख्त ना बहुत आपको गीला करना है। बिल्कुल जैसे कि आप रोटी का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आटा आपको लगा करके तैयार करना है। बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है फ्रेंड्स, में कोई भी झमेला का नहीं होता है, बहुत आसानी से। देखिए इस तरह का आटा हमें बनाना है, बिल्कुल सॉफ्ट सा, मतलब सॉफ्ट भी नहीं रहेगा, टाइट भी नहीं रहेगा। अब इसे हम 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि बिल्कुल सेट हो जाए। चलिए भरते की तैयारी कर लेते हैं। तो भरते के लिए मैंने 2 बैंगन ले लिया है। तो पहले बैंगन को हम अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद इसे काट लेंगे बीच से, इस तरह से चीरा लगा करके देख लेंगे। इससे होगा क्या कि इससे पता चल जाएगा कि बैंगन हमारे ठीक हैं या नहीं। तो इसमें मैंने 2 हरी मिर्च डाल दिया है और साथ में मैंने लहसुन भी डाल दिया है। हमारे बिहार यूपी में इसी तरह से बनाया जाता है, ये पारंपरिक तरीके से। तो चलिए दूसरे बैंगन को भी हम काट करके देख लेते हैं कि ये ठीक है या नहीं। देखिए ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। अब इसमें भी हम मिर्च और लहसुन इस तरह से लगा देते हैं।
इस तरह से पका करके खाते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी बनता है ये। वैसे कच्चा भी डालेंगे लेकिन मैं इसे पारंपरिक तरीके से बता रही हूँ। तो अभी क्या करेंगे ना कि सरसों का तेल ले लेंगे हाथ में थोड़ा सा, और टमाटर और बैंगन इसके ऊपर हम अच्छे तरह से इस तरह से मल देंगे। इससे क्या होगा ना कि जब इसके छिलके उतारेंगे तो बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। इस तरह से हम मल देंगे हल्का हल्का सा। अभी क्या करेंगे ना कि आँच पर इस तरह का हम जाली रख लेंगे। इस पर पकाने से क्या होगा, गैस आपका गंदा नहीं होगा और बहुत अच्छी तरह से आप इस पर रख सकते हैं। तो इस तरह से सारे बैंगन को, टमाटर को हम इस पर अच्छी तरह से हम रोस्ट करने के लिए रख देंगे। देखिए इस तरह से। तो चलिए धीरे धीरे ये आँच को धीमा कर दीजिएगा, वरना ये बहुत जल्दी से जल जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने रख लिया है। अभी इसे बिल्कुल अलट्टे पलटते हुए बिल्कुल अच्छी तरह से हमें रोस्ट कर लेना है, ताकि कहीं से भी ये कच्चा ना रहे। धीरे धीरे देखेंगे ना 10-15 मिनट में ये अच्छी तरह से बन जाता है। जब तक ये बन रहा है तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है धनिया मैंने ढेर सारा लिया है। आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन धनिया की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी और टमाटर की कम रहेगी, तो चटनी हमारी हरी बनेगी। चलिए मैंने यहाँ धनिया ले लिया है। इसकी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है मकुनी के साथ। तो धनिया को हमने मोटा मोटा सा काट लिया है ताकि पीसने में असुविधा ना हो। और साथ ही मैंने एक मिर्च ले लिया है, इसे काट करके मैं ले लेती हूँ। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो यदि तीखा नहीं खाते हैं तो मैंने मिर्च कम ही रखा है। और एक टमाटर को भी इस तरह से हम काट करके ले लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हम काट लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनती है। गांव में तो हमारे सिलबट्टे में पीस करके बनाई जाती है, लेकिन मेरे पास सिलबट्टा नहीं है तो मैंने इसे इस तरह से ही बनाया है मिक्सी में आप जो चटनी बनाते हो ना, उसका टेस्ट बिल्कुल उस तरह का नहीं आता है। मिक्सी में आता है, लेकिन जो सिलबट्टे का जो टेस्ट होता है ना, वो मिक्सी में कभी नहीं आ सकता। लेकिन आपके पास अगर सिलबट्टा हो ना, तो उस पर चटनी बना करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो इसमें मैं एक नींबू भी निचोड़ लूँगी। खट्टी चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो नींबू आप इसी के साथ निचोड़ लेंगे। क्या करेंगे ना, इसमें नींबू नमक सब कुछ हम डाल करके बनाएंगे, पीसेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारी चटनी पूरी बन करके तैयार निकलेगी। बाद में आपको कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत ही अच्छी तरह से सारे मसाले सब कुछ एक साथ ब्लेंड होता है ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी क्या करना है कि इसे पीस करके मैंने एकदम बारीक से चटनी बना लिया है। देखिए अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देख रहे हैं ना धनिया पत्ता ज़्यादा होने से कितना इसका कलर कितना अच्छा आया है। चलिए इसमें मैं स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल। इससे क्या होगा ना कि इसका कलर ख़राब नहीं होगा। जैसे ये हरे रंग के बने हैं ना, बिल्कुल वैसे हरे रंग के बने रहेंगे, उसका कलर ख़राब नहीं होगा। टेस्ट भी इससे बहुत अच्छा आता है। चलिए देख लेते हैं कि बैंगन हमारा पका है या नहीं। पूरी तरह से अच्छी तरह से पक गया है। तो मैंने इसे थाली में निकाल लिया है, और साथ ही मैंने 2 आलू भी बॉईल कर लिया था। हम यहाँ आलू बैंगन और टमाटर का चोखा बना रहे हैं। उसमें धनिया पत्ता, प्याज और मिर्च, और जो लहसुन और मिर्च हमने पकाया था वही इसमें पड़ेगा, और इसमें कुछ भी खास नहीं पड़ता है। चलिए मैंने अम्मा हमारी बैठी हुई हैं, बोर हो रही हैं, तो मैंने उन्हें दे दिया है इसे छीलने के लिए ये काम। अब ये भरता बना रही हैं, तब तक चलिए हम मकुनी बना लेते हैं। तो मकुनी बनाने के लिए मैंने इस तरह से लोई काट ली है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा रख सकते हैं। गांव में तो इसे बहुत भारी भारी सा बनाते हैं या छोटे छोटे से बनाते हैं। तो मकुनी और पराठे में क्या अंतर है मैं आपको बता रही हूँ कि पराठे जो बनते हैं ना, वो पतले पतले से बनते हैं, और उसमें तवे पर ही आप ऑयल वगैरह लगा लेते हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट से बनते हैं। लेकिन जो मकुनी बनता है ना, मकुनी छोटे छोटे से बनते हैं, और एक तवे पे 3-4 ऐसे करके बनते हैं। गांव में क्या होता था ना कि चूल्हे होते हैं, तो चूल्हा में ये पका करके सेक करके बनता है। तो वहाँ बहुत छोटे छोटे से बिल्कुल इसे खड़ा करके बनाते हैं। और आसपास हमारी चाचियाँ, बड़ी मम्मी, दादियाँ सब बैठती थीं और बातें करती थी, गाना गाती थी, गीत गाती थी, और उस तरह से ये बनता था और बहुत अच्छा टाइम पास होता था। तो मेरी बचपन की कुछ यादें जुड़ी हुई हैं इस रेसिपी के साथ। लेकिन शहर में इस तरह के चूल्हे नहीं होते हैं, और ना ही इस तरह का आग जलता है। तो यहाँ पे हम इसे तवे पर ही बनाएंगे। तो देखिए मैंने इसे हाथ से ही थोड़ा सा फैला लिया है। देखिए बहुत ईज़िली ये बन जाता है। देखिए इसे भरने के बाद हाथ से ऐसे फैला लेंगे। इसका मुंह को आप अच्छी तरह से बंद करिएगा ताकि ये खुले नहीं, देखते हैं, जिससे
ऐसे हाथ से ही कितना अच्छा से ये बिल गया है। गांव में इसमें बेलन नहीं लगाते हैं, हाथ से ही इसे फैला करके इस तरह से सेक लेते हैं। तो चलिए इसे हल्का सा मैं बेल देती हूँ ताकि जो उंगलियों के निशान पड़े थे ना वो ना दिखें। तो मैंने देखिए इस हल्का सा बेल लिया है और इस तरह से छोटे छोटे मतलब मकुनी हम बना करके तैयार करेंगे। देखिए मैंने 2-3 बना लिए क्योंकि एक तवे में मेरे 3 मकुनी आसानी से आ जाएगी। चलिए तवा गर्म हो गया हमारा, मकुनी को हम इसमें डाल देते हैं। देखिए अगर आपका तवा बड़ा है तो आप एक साथ 4-5 भी बना सकती हैं, लेकिन मेरा तवा जो है नॉर्मल है तो इस पर 3 मकुनी एक साथ आसानी से बन जाती है। देखिए इस तरह से एडजस्ट हो गई है। अब इसे हम अलट पलट कर बहुत अच्छी तरह से पका लेंगे। इस तरह से देखिए हल्का हल्का सीख गया है। अब बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएंगे। जितना धीमी आंच पे पकाएंगे ना उतना ही अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा और बहुत अच्छी तरह से सीख पाएगा। तो हम देख सकते हैं ना कितने अच्छी तरह से सेक रहा है और बहुत फटाफट ये बन भी जाता है। क्योंकि गांव में क्या होता था ना कि सारे लोग एक साथ बैठते थे, तो कोई लोई का बनाता था, कोई उसमें भरावन भरता था, कोई उसे हाथ से मलता था। ऐसे करते करते बहुत ही फटाफट से बहुत सारे लोगों के लिए बन जाया करती हैं। अब देख सकते हैं ना तवे पर कितना अच्छा से सिका गया है। तो अगर आप चाहें तो इसे आप तवा हटा करके आँच पर भी सेक सकते हैं, लेकिन ये तवे पर बहुत अच्छी तरह से सिक जाता है। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छी तरह से हमारा मकुनी सेक करके तैयार हो गया है। तो इस पर हम घी तेल कुछ भी नहीं लगाएंगे। गांव में तो इसे इसी तरह से चोखे के साथ खाते हैं, चोखा चटनी। तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों अगर ज़ुबान थोड़ी सी फिसल रही है बोलने में, क्योंकि रिकॉर्ड करते समय बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये थोड़ी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप इसे माफ़ कीजिएगा। चलिए हमारी मखनी बन करके तैयार हो गई है। इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अब देख सकते हैं ना कितना अच्छा से सिका हुआ है, देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कितना टेस्टी लग रहा है। ये देखने में ही, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। तो इस पर मैं देसी घी लगा लेती हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप चाहें तो घी तेल का इस्तेमाल ना करने की जगह आप इसे ऐसे बिना घी तेल के भी खाएंगे ना तो ये बहुत ही सोंधा सोंधा सा लगता है खाने में। और जितना चटपटा मसाला हमने बनाया था ना, ये एकदम मज़ा ही आ जाएगा खाने में। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। चलिए इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन भी रख लेते हैं। इसके साथ मैंने हरी चटनी रख ली है। अब देख सकते हैं कितना अच्छा सा लग रहा है। हरी चटनी रखने के बाद मैं इसमें भरता भी रख लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा प्याज और मिर्च के साथ मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ अपनी सासू माँ को। तो कैसी लगी आपको हमारी ये थाली? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही फैमिली एंड फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। नमस्कार।